मैंने आज तुम्हें देखने के लिए बहुत सारे लड़कों को यहीं बुलवाया है। लड़के? हाँ। मगर डैडी, मैं अपना पसंद का लड़का देख चुकी हूँ। देख चुकी हो? हाँ, आप देखेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। मेरे पिताजी मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। इसलिए मैंने जान छुड़ाने के लिए पिताजी से झूठ बोल दिया कि मैं कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि मैं किसी से प्यार करती ही नहीं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, बस मेरे प्रेमी होने का नाटक करना पड़ेगा। तुम लोग ये पट्टो, मैंने तुमको दरवाजा खोलने के लिए कहा, तुम यहाँ के कबड्डी खेलने लगे। उसको अगर पता चला कि उसके साले आधे पागल हैं, तो वो तो वहीं से भाग जाएगा। कब से बेल बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? आखिर क्या दिखा रहा है? जाके लाड साहब से कहो हम उनसे मिलने आए हैं। किटी डार्लिंग, चाहिए चाहिए, लो ले बच्चे, जा ऐश कर। अबे मुफ्त की ऐश करते हो, साले ग्राहक तो लेकर आया करो। हाँ लाऊंगा। जा फुट, ले ऐश कर। हाय तुम, अबे तुमने तो पिछले पैसे भी नहीं दिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। बाद में दे दूंगा। ले 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 ले, ले। उठ जा, पर भूलना मत। नहीं। चल। हाय। हेलो, सप्लाई का काम कैसा चल रहा है? शहर के कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियों ने तो ड्रग्स लेनी शुरू कर दी है। ये कुछ से काम नहीं चलने वाला। मुझे इस शहर के तमाम लड़के लड़कियों को इस नशे का आदी बनाना है। सुनो, जब तक उन्हें इस नशे की आदत नहीं हो जाती, तुम इस जहर को फ्री में बांटो। फ्री में? हाँ। इससे तो हमें बहुत नुकसान होगा बॉस। नुकसान के बाद ही हमेशा फायदा होता है रतन। एक बार उन्हें इस नशे की आदत हो गई, उसके बाद वो अपनी किताबें बेच कर भी इस नशे को खरीदेंगे, समझे? There you got a point, boss. That's all right. Carry on. Okay. स्टॉप इट रतन, ये सब क्या है? सर, ये बेवजह मेरे गले पड़ रहा है। सर ये झूठ बोलता है, मैंने इसे कॉलेज के स्टूडेंट्स को ड्रग्स देते पकड़ा है। यस सर। नहीं सर, ये झूठ है। अबे जावे, झूठ है। मुझे पहले भी तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली। अगर ये सच है तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। कम टू माय ऑफिस। जी। आशा, हाँ तू उस लड़के को जानती हो? हाँ, जय नाम है। क्यों? बड़ा बहादुर है। ऐसा लगता है हर गुनाह, हर बुराइयों को अपने इंसाफ के ज्वालामुखी में झोंक देना चाहता हो, मिटा देना चाहता हो, हर दहशत, हर सन्नाटे को। अरे ये क्या कर रही है? देख रही हूँ दिल जगह पे है या गया उसके साथ। चल हट। मैं पूछती हूँ तो क्यों लोगों से लड़ता झगड़ता रहता है? माँ, मैं लोगों से नहीं, जुल्म, तशद्दुद और अन्याय से लड़ता हूँ। और ये मेरी आदत नहीं, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक इस धरती पे अन्याय होता रहेगा, तेरा दूध मेरे सर के जख्म से इसी तरह खून की शक्ल में बहता रहेगा। आखिर क्यों?
तेरे बाप दादा ने भी तो सच की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने किसका खून बहाया था? वो एक अलग दौर था माँ। तब इंसान फरिश्ता हुआ करता था और आज फरिश्तों के लिए रोता है। आज के इस युग के रहबर और रहनुमा लक्ष्मी नारायण जैसे शैतान लोग हैं जो कॉलेज के भोले भाले लड़कों की रगों में नशीली दवाएं भर देना चाहते हैं, खोखली कर देना चाहते हैं भविष्य की टहनियों को, अपाहिज कर देना चाहते हैं आने वाली नस्लों को। मैं तेरे जज्बात को समझती हूँ बेटा, लेकिन मेरे इस छोटे से जख्म को देख के तेरी ममता कहाँ उठी? माँ, गांधी जी के सीने में गोलियां भर दी गई थी, ईसा को सूली पे चढ़ा दिया गया था, और मेरा बाप जो ईसा और गांधी का पुजारी था, उसके माथे पे कलंक का बोर टीका लगा दिया गया, जिसको आज तक नहीं मिटा सका, आज तक नहीं मिटा सका। चांदनी, क्या बात है डैडी? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम अब जवान हो चुकी है, इसलिए तुम्हारी शादी। ओ डैडी, शादी शादी शादी, आखिर आप मेरे शादी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? वो इसलिए कि हमारे बुजुर्गों का कहना है कि हर जवान लड़की की मंजिल उसकी शादी होती है, उसका अपना घर होता है। इसीलिए मैं तुम्हारी शादी के पीछे हाथ धो के पड़ा रहता हूँ, और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो नहाने का प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। तो फिर हमारी मान मर्यादा का क्या होगा? मर्यादा वक्त के साथ खुद ब खुद टूट जाती है। जमाना बदल चुका है। अब वो जमाना नहीं रहा जब लड़कियों को चूल्हा जलाने और बच्चा पैदा करने तक सीमित माना जाता था। मुझे शादी से इनकार नहीं, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है डैडी। बड़े बेवकूफ होते हैं वो माँ बाप जो बेटी के ढलकते पल्लू पे नजर नहीं डालते, उसकी शादी की परवाह नहीं करते, मगर मुझे परवाह है। इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी का फैसला किया, और मैं तुम्हारी शादी का तंबू तनवा के रहूंगा। समझ गई? समझ गई। क्या समझी? यही कि इतने देर से पत्थर से सर टकरा टकरा कर मैं अपना बेवजह वक्त खराब कर रही हूँ। हमसे कोई जीता आज तक? कोई नहीं जीता। हेलो। तू अपनी औकात भूल गया क्या? ये मेरा तीसरा फोन है। अगर इस बार तूने रतन को नहीं छोड़ा तो तेरी वर्दी जिसे तू अपना कवच समझ बैठा है, मेमने की खाल की तरह उतार के रख दूंगा, समझा? जी। कहाँ जा रही हो? सहेली के घर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तुम्हें देखने के लिए बहुत सारे लड़कों को यहीं बुलवाया है। लड़के? हाँ। मगर डैडी, मैं अपना पसंद का लड़का देख चुकी हूँ। देख चुकी हो? हाँ, आप देखेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। अगर खुश नहीं हुआ तो उनकी खाल खिंचवा के उसमें भूसा भरवा के अपने ड्राइंग रूम में जानवरों की तरह टंगवा दूंगा। कब आ रहा है? कल। कितने बजे? हाँ? हम पूछते हैं कितने बजे? 5 बजे। सुनिए। जी? देखिए, मैं जानती हूँ आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। हाँ तो? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मदद चाहती हूँ। आप चाहें तो मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। क्या मतलब? मेरे पिताजी मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। इसलिए मैंने जान छुड़ाने के लिए पिताजी से झूठ बोल दिया कि मैं कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि मैं किसी से प्यार करती ही नहीं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, बस मेरे प्रेमी होने का नाटक करना पड़ेगा। सॉरी। प्लीज इतना कठोर मत बनिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है बाबा, ठीक है, प्लीज। तो फिर कल शाम 5 बजे आपका इंतजार करूं? मेरा पता मालूम है? नहीं। मैं लाल साहब की बेटी हूँ। ठीक शाम 5 बजे। ओके, बाय। बाय। अजीब बात है, कल 5 बजे। हम पागल हैं? नहीं बाबूजी। बावले हैं? नहीं बाबूजी।
फिर आधा घंटे से अपने ही ड्राइंग रूम में हम क्यों कोलू के बैल की तरह टहल रहे हैं? आप टहल नहीं रहे हैं बाबूजी। आप तो इंतजार कर रहे हैं अपने होने वाले दामाद का। पागलों की तरह। बाबूजी, कल तो आपकी घड़ी ने 5 बजे ही 5 बजा दिए थे। आज तो बड़ी सुस्त चल रही है। इस समय पौने 3 ही बजे। वो भी आधा घंटा बाकी है। काश हमने ये घड़ी कोई चोर बाजार से नहीं खरीदी है। तो ये हमारे जर्मनी के दोस्त मिस्टर बटलर ने हमें तोहफे में दिए। मिस्टर बटलर को मामूली आदमी नहीं है, हमारा पतलूनिया यार है। पतलूनिया यार? हाँ, जिस तरह हिंदुस्तान में लंगोटिया यार होता है उस तरह जर्मनी में पतलूनिया यार होता है। जर्मनी में लंगोटे यार नहीं होता? नहीं, लंगोट सिर्फ हिंदुस्तान में बनती है, जर्मनी में नहीं बनती। इंटेलिजेंट। ये तुझ में से काय की आवाज आ रही है? मुझ में से नहीं बाबूजी, घंटे की आवाज है। लगता वो आ गया। आ गया? वापिस नहीं जाएगा, जाओ दरवाजा खोलो। नहीं बाबूजी। हाँ। दरवाजा उतर तुम लोग ये पट्टो, मैंने तुमको दरवाजा खोलने के लिए कहा, तुम यहाँ के कबड्डी खेलने लग गए। उसको अगर पता चले कि उसके साले आधे पागल हैं, तो वो तो वहीं से भाग जाएगा। जाओ पीछे, ठहरो, मैं चिपक जाऊं। हाँ, जाओ। कब से बेल बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? हाँ? आंखें क्या दिखा रहा है? जाके लाट साहब से कहो हम उनसे मिलने आए हैं। तुम्हारी आंखें खराब हैं, मैं ही लाट साहब हूँ। अरे मुझे माफ कर दीजिए लाट साहब। लाट साहब मुझे माफ कर बिल्कुल दीजिए, नहीं। प्लीज। जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता, वो हमारी बेटी की कदर क्या खाक करेगा? सही कह रहे हैं आप सर, मैं कोर्ट मार्शल का हकदार हूँ। मगर मेरी लेट आने का कारण नहीं पूछेंगे आप? अवश्य पूछेंगे, क्यों लेट आए तुम? सर मैं किसी उचक्के लफंगे पाजी से मिलने तो नहीं आ रहा था। हाँ? मैं तो आप जैसी महान हस्ती से मिलने आ रहा था। इसलिए 2 मिनट तो मुझे हिम्मत जुटाने में ही लग गए। सचमुच जैसा सुना था वैसा ही पाया। धन्य है। सुना था तो क्या बाहर भी हमारे चर्चे हो रहे हैं? चर्चे? अजय कहाँ मिलते हैं आप जैसे जियाला जिंदा दिल बहादुर। आपकी लाल बा कमाल पुर जमाल भाई की तत्व की ताप तो नवाब सिराजुद्दौला भी नहीं ला सकते। अरे आपको देखते ही नवाबी मसन छोड़ देते। हम बहुत खुश हुए। हाँ। ये नवाब सिराजुद्दौला थे कौन? पता नहीं, इतिहास देखना पड़ेगा। नमस्ते। नमस्ते। ये कौन है? ये दोनों, ये सत्य, ये अहिंसा, अच्छा। ये मंदबुद्धि, ये आधा पागल। हमाश, खैर मतलब की बात करो। जहेज की तमन्ना तो नहीं ना? जहेज ना मैं लेता हूँ ना देता हूँ, बल्कि उनकी मैयत में भी नहीं जाता हूँ। हमाश, हम कहाँ थे? मैयत में। मैयत। हमाश, हाँ, तो चांदनी तुम्हें पसंद है? जी हाँ। हम भी इसी शादी के लिए हाथ धो के पीछे पड़े हुए। जिस दिन इसकी शादी हो जाएगी उस दिन हमने नहाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। नहाने का प्रोग्राम? तो आप अभी तक नहाए नहीं क्या? अभी सुबह से बात मार रहे हैं। इतने गंदे बेटों का बाप कभी नहा सकता? उल्लू के पट्टों, मैं गंगा स्नान की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली। हम कहाँ थे? गंगा में। वहाँ क्या कर रहे थे? नहा रहे थे। खामोश। हाँ, तो हमें तुम्हारी पसंद आई। इसके घर वालों का पता चल जाए तो शादी की तैयारी शुरू कराएं। तुम लोगों को इतराज? है। क्या है? कोर्ट में आओ। आपने इनको पहले क्यों नहीं बताया कि हम दोनों इनके होने वाले साले हैं? हाँ, और इनके होने वाले भाई भाई। हाँ? हाँ, अगर मैं से कह देता कि तुम उसके होने वाले साले होती तो शादी से पहले ही भाग जाता, क्योंकि इतने बेवकूफ भाइयों की बहन से कौन शादी करेगा? मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो? डबल इंटेलिजेंट।